दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। पंतनगर विश्वविद्यालय में आज सुबह उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और जिलाधिकारी रंजना राजगुरु का कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय में निदेशक शोध डॉक्टर एएस नैन, अधिष्ठाता कृषि व्यवसाय प्रबंधन डॉक्टर आरएस जादौन ने स्वागत किया। महामहिम और विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर तेज प्रताप ने कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय में चल रही गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। मिथिलेश भट्ट और उनकी पत्नी कविता भट्ट द्वारा कोटाबाग में घराट चक्की से बने हुए विभिन्न उत्पाद प्रदर्शित किए गए, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है, जिसमें पोषक तत्व अधिक रहती है। साथ ही रिटायर्ड मिलिट्री अधिकारी के पुत्र सागरनाथ बिंदुखत्ता द्वारा मेडिसिन पौधों से काली हल्दी, आमा हल्दी इत्यादि बूस्टर प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है और इनके स्वयं सहायता समूह में 40 से 45 महिलाएं सम्मिलित हैं। साथ ही राज्यपाल द्वारा उनके कार्यों की सराहना की गई। राज्यपाल ने नए उद्यमिता प्रारंभ करते हुए युवा, विद्यार्थी और कृषकों से नई तकनीकी के बारे में जाना, ताकि वो अपना आयु वृद्धि हेतु लघु उद्योग स्थापित कर सके। सुबह राज्यपाल को विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शनी परिक्षेत्र में महामहिम का निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा और अधिष्ठाता प्रौद्योगिक अलकनंदा अशोक ने स्वागत किया। महामहिम द्वारा ट्रीट इकाई का उद्घाटन और वृक्षारोपण किया गया। उत्तराखंड के 9 कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से स्वयं सहायता द्वारा बनाए गए जैविक उत्पादों की जैसे कीवी, शहद, काला चावल, मंडुआ के बिस्किट आदि की जानकारी प्राप्त की गई, जिसमें महामहिम राज्यपाल द्वारा विशेष रुचि दिखाई गई। साथ ही कुलाधिपति ने स्वयं सहायता समूह में कार्यरत कृषकों को कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पादित उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि उत्पादन की पैकिंग उच्च गुणवत्ता हो, जिससे कृषि अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सके। अधिष्ठाता प्रौद्योगिकी ने लघु और सीमांत कृषकों के लिए सौर ऊर्जा से संचालित पोर्टेबल कोल्ड स्टोरेज, जो किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। कृषक अपना उत्पाद बाजार मिलने तक सूक्ष्म अवधि हेतु भंडार गृह में सुरक्षित रख सकते हैं। इससे अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रों हेतु नवीनतम विकसित कृषि यंत्रों के बारे में भी अवगत कराया गया। प्रसार शिक्षा निदेशालय के अधीन स्थापित ट्रीट इकाई में डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा ने महामहिम को संचालित विभिन्न प्रसार कार्यक्रम जैसे मत्स्य शहर मुर्गी पालन, बकरी पालन और विभिन्न प्रकार की सब्जियों और फलों को विस्तृत जानकारी दी। द्वितीय सत्र में गांधी हॉल में कृषकों के साथ परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल के अतिरिक्त उत्तराखंड किसान आयोग के उपाध्यक्ष राज्यपाल सिंह, कुलपति डॉक्टर तेज प्रताप और निदेशक प्रसार शिक्षा द्वारा भाग लिया गया। अतिथियों द्वारा अनेक कृषकों उपयोगी जानकारियां साझा की गई। विशेष रूप से राज्यपाल सिंह ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदारी, तराई से पलायन की बात कही। कुलपति ने कृषि आधारित पर्यटन, नकदी फसलें जैसे अखरोट और सेब जैसे फसलों का प्रोत्साहन, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से क्लस्टर अप्रोच से खेती करना आदि के बारे में जानकारी दी। इसी क्रम में महामहिम ने विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कृषि, सब्जी, फल इत्यादि संबंधित विकसित तकनीकों की भूरी प्रशंसा करते हुए इन तकनीकों को कृषकों तक हस्तांतरित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि तकनीकी हस्तांतरण में कृषि विज्ञान केंद्रों में वैज्ञानिकों के अहम भूमिका होती है और वो साधुवाद के पात्र हैं। उन्होंने कहा वर्तमान में उत्तराखंड का कृषक जागरूक हो रहा है और वो विकसित तकनीक का लाभ उठाकर अपने और प्रदेश का मान बढ़ाएंगे और ऐसा उन्हें विश्वास है। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि अगली सदी उत्तराखंड की होगी, जिसमें प्रदेश के युवा उत्तराखंड के विकास में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। कॉमनवेल्थ, कोई सी भी चैंपियनशिप हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो और नेशनल में जो मेडल जीतेंगे, इन बच्चों को 4600 ग्रेड पे से लेकर 4800 ग्रेड पे की हम सरकारी नौकरी देंगे। और इन समस्त स्तर की प्रतियोगिताओं में जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और नेशनल में मेडल जीतेंगे, उनको समूह ग में हम नौकरी देंगे। साथ ही जो हमारी पुलिस के गेम होते हैं, यूनिवर्सिटी के गेम होते हैं, मान्यता प्राप्त संघों के माध्यम से जो गेम होंगे, इनमें जो बच्चे मेडल जीतेंगे उनको 2000 ग्रेड पे की
सरकारी नौकरी देंगे। यानी अब बच्चों से हम कह सकते हैं कि जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, किसी ज़माने में कुछ वक्त कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। निश्चित ही इस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा था कि हम खेलों को बढ़ावा देंगे और इस स्लोगन को बदलने का काम करेंगे और हम साबित करके दिखाएंगे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। प्रधानमंत्री जी के इस स्लोगन को उत्तराखंड सरकार ने आज मजबूत करने का काम किया है। मैं समस्त खिलाड़ियों को, प्रदेश के उदीयमान खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। साथ ही हमारे विभाग से संबंधित हमारे पीआरडी के जवान हैं, इस कोविड काल में भी बहुत मेहनत उन्होंने की। उनकी मेहनत को मैं सैल्यूट करता हूं और उनका भी लगभग 70 रुपया प्रतिदिन हमने उनका वेतन बढ़ाने का आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है। तो लगभग 2000 रुपये भी हो सकता है, 2100 भी हो सकता है। ये मुख्यमंत्री जी के ऊपर छोड़ा है, अभी डिसीजन उसका हो जाएगा। लगभग 2000 ये पीआरडी के जवानों का प्रति माह बढ़ाने का आज निर्णय हमारे विभाग का प्रस्ताव था, उसमें मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी है। हमारी भोजन माताएं बहुत मेहनत करती हैं और हम लोगों के आग्रह पे मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि हमने भोजन माताओं के वेतन बढ़ाने के प्रस्ताव को हम कैबिनेट में लेके आए। मैं इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी का और कैबिनेट के सभी साथियों का धन्यवाद दूंगा कि हमने भोजन माताओं के वेतन बढ़ाने के प्रस्ताव को हम कैबिनेट में लेके आए। मैं इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी का और कैबिनेट के सभी साथियों का धन्यवाद दूंगा कि भोजन माताओं का भी लगभग 1000 रुपये प्रति माह वेतन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, जो अंतर बिल्कुल उसमें कई तरह से है, मैं भी कई बहुत विषय बड़ा है खेल नीति का। इसमें भी जो पुरस्कार राशि पहले से तय है, उसमें से जो पहले से तय है अब 30% और 50% पहले की अपेक्षा बढ़ाकर पुरस्कार राशि दी जाएगी। यह भी कैबिनेट में खेल नीति में इसका प्राविधान भी किया गया है। कैबिनेट का जो भी विषय है वो हमारे सरकारी प्रवक्ता हैं, उनके माध्यम से सब विषय आएगा। लेकिन मैं सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री जी को, कैबिनेट के सभी साथियों को मैं इस बात पर धन्यवाद दूंगा क्योंकि जो खेल नीति हमने प्रदेश की बनाई है और उसमें एक ही हमारी कोशिश थी कि इस उत्तराखंड प्रदेश को खेल प्रदेश बनाना है। यह प्रदेश खेलों के नाम से जाना जाए, उसमें हमको सफलता मिली है। मैं मुख्यमंत्री जी को खेल नीति पास होने पे मैं उनको धन्यवाद दूंगा, कैबिनेट के साथियों को धन्यवाद दूंगा। इसमें जो भी उदीयमान खिलाड़ी होंगे जिनकी उम्र 8 साल से लेकर 14 साल की होगी, प्रत्येक जिले में 150 बालक, 150 बालिकाओं को हम बैटरी टेस्ट के माध्यम से पूरे प्रदेश में 8 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे बच्चियों को, 3900 बच्चियों को हम तराशेंगे और इनको लगभग 1500 रुपये प्रति माह स्कॉलरशिप दी जाएगी। साथ ही 14 वर्ष से लेके 23 वर्ष तक के बच्चों को प्रत्येक जिले में 200 बच्चे यानी 100 बालक 100 बालिका यानी 2600 बच्चों को 14 वर्ष की एज से लेकर 23 वर्ष के बच्चों को तलाशेंगे और उनको जितने खेल में बढ़ने के लिए जो जो सुविधाएं चाहिए, ट्रैक सूट हो गया, उनके डाइट का हो गया, आने जाने का किराया हो गया और भी जो सामग्री चाहिए, उनके साथ साथ 2000 रुपये प्रति माह उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। साथ ही मेजर ध्यानचंद खेल सहभागिता निजी संस्थानों को देने के लिए
हमारी सरकार ने यह भी प्राविधान खेल नीति में किया है कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में कोई यूनिवर्सिटी बनाना चाहता है, खेल एकेडमी बनाना चाहता है, कुछ भी गतिविधियों को करना चाहता है, तो हम प्राइवेट सेक्टर में भी हम उसको सरकारी सहायता देंगे ताकि प्रदेश खेल प्रदेश के नाम से जाना जाए। यही नहीं, जो बच्चे ओलंपिक मेडल जीत के लाएंगे